हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अंशिका, स्वागत करती हूं आपके एक नए ब्लॉग में। तो आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के दिन का जो मेरा सुबह का डेली मेरा काम होता है, झाड़ू पोछा खाना वगैरह लंच सब मैंने प्रिपेयर कर दिया है। देन अब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और आज मुझे अपना जो मेरा लास्ट डे का जो बैकलॉग था वो मुझे कंप्लीट करना है पहले, क्योंकि कल मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। क्योंकि मुझे कल जो PW है, आपने सुना होगा PW के बारे में, तो उनसे मैंने एक कोर्स को बाय किया है अपने टारगेट को अच्छी तरीके से गाइडेंस करने के लिए, अच्छी तरीके से उसकी क्लासेस लेने के लिए, और बहुत चीज़ें मुझे उससे सीखने को मिलेंगी। वो मेरा बैच 9 फेब से स्टार्ट होगा, तो मैंने उस बैच को ख़रीदा है। तो उसी की कुछ डिटेलिंग और उसका जो प्रोसेस फॉर्म फिल का या फिर एड्रेस का जो भी मुझे उसमें करना था वो मैंने कल किया था। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ थी और उन्हीं के साथ मैंने उस सब प्रोसेस को कंप्लीट किया। देन कल मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और कल का जो मेरा चैलेंजिंग वाला वीडियो है वो भी नहीं आ पाया था। तो उस चैलेंज को मैं आज कंप्लीट करूँगी। जो मेरा टारगेट था प्रीवियस वीडियो में, मेरा 1 हावर 2 मिनट का टारगेट रहा था शायद, तो मुझे आज उसको भी बीट करना है। तो चलो फिर बनाते हैं टू डू लिस्ट और करते हैं आज के दिन को स्टार्ट और बनाते हैं प्रोडक्टिव। तो गाइस, अब मैं डेली सुबह सुबह जब पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाती हूँ, उस पर अपनी डेट लिखती हूँ जो मेरी डेली की डेट होती है। देन उसके बाद उस पर मैं सब्जेक्ट्स लिखती हूँ कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करने हैं या फिर मुझे कौन सी अपनी स्ट्रिक को कंप्लीट करना है। मैं उस पर सब चीज़ लिखती हूँ ताकि मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव हो और मेरा ये ना रहे कि मेरा आज ये वाला काम छूट गया या ये रह गया, और मुझे डीमोटिवेशन भी ना हो। देन उसके बाद मैं उस पर बहुत प्यारा सा एक लिटिल कोट लिखती हूँ। डेली लिखती हूँ मैं, एक ज़रूर लिखती हूँ मैं डेली। तो उसको आज मैंने लिखा था, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। यानी कि आप अगर छोटी छोटी मेहनत करोगे तो वो एक दिन बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट में आपको मिलेगी। तो यही मैंने आज लिखा था। और मैंने एक चीज़ और लिखी थी कि जब तक तुम साबित नहीं करोगे कि तुम क्या चीज़ हो तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ ही समझेंगे। देन उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था आज पोहा, और पोहा बहुत टेस्टी होता था। देन पोहा खाने के बाद मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट लगाया था। फर्स्ट स्लॉट में मैंने सबसे पहले आज अपना जो मेरा हिस्ट्री का बैकलॉग था उसको मैंने कंप्लीट किया था। वो थोड़ी देर का ही था, 10 से 15 मिनट में मेरा कंप्लीट हो गया था। उसका एक ही पॉइंट रह रहा था, वही मैंने कंप्लीट करना था। देन उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से समझा। हिस्ट्री की स्ट्रीक 4 थी आज जो मुझे कंप्लीट करनी थी, जो मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी, तो उसको मैंने कंप्लीट किया। और मैं PW से मतलब पढ़ रही हूँ, और मतलब ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा UPSC की जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है तो वो पहले इनको देख सकता है, या फिर आपको लगता है कि हाँ PW अच्छा पढ़ा रहा है या कोई आपको डाउट है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो आप उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर उनकी जो वो पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्टिंग से ले रही हूँ। मैं 6 महीने से मतलब उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस को ही मैं ज्वाइन करती हूँ। देन उसके बाद मुझे मतलब कल परसों थी शायद वो जो लाइव एक उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। देन मैंने फर्स्ट स्लॉट लगाने के बाद थोड़ी सी ये चाट खा ली थी। ये हमारे घर में ही बनी थी। ये बेसिकली आलू और बूंदी और अनार से प्रिपेयर्ड होती है एंड दही से, और ये बहुत टेस्टी लगती है। लिटरली ये मैंने अपने ससुराल में आके टेस्ट की थी। देन उसके बाद मैं दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो जो मैं आपको बता रही थी कि PW का उन्होंने लाइव जो है वो रिवील किया है, वो उन्होंने परसों रिवील किया था यूट्यूब पर ही, प्रारंभ बैच के बारे में 2028 के बारे में। तो मैंने उसको कल परचेज़ कर लिया है, और जो उसकी बुक्स हैं और ऑफिसर किट्स हैं वो मेरी आ जाएंगी। उन्होंने बोला 10 to 12 डेज में आपकी ऑफिसर किट भी और आपकी बुक्स भी आ जाएंगी। उसमें वर्क बुक्स भी हैं, UPSC वाला की बुक्स भी हैं और NCERT भी हैं। तो वो मेरी बुक्स आ जाएंगी, और 9 फेब से मेरी जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। और मंडे से सैटरडे शायद, अभी मुझे पूरा कंफर्मली शेड्यूल तो नहीं पता है, वो तो जब ही पता लगेगा जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी और मेरी टीचर से
मीटिंग होएगी या टीचर्स मुझे जो समझाएंगे तो उसी टाइम हो पाएगा। और जब मेरी बुक्स आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी बुक्स आई हैं और उनका रिव्यू कैसा है, मैं आपको पूरा क्लियरली दिखाऊंगी। और अभी तक तो मैं बस PW से ही पढ़ती थी। देन मैंने जो मेरे 11th और 12th के एग्ज़ाम्स हुए थे ना, उस टाइम भी मैंने PW से ही पढ़ा था। उस टाइम तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा था, बट मैंने ये फर्स्ट टाइम अपना जो बैच है उसको परचेज़ किया है। और उसको परचेज़ करने के बाद खुशी तो अलग ही थी, नेक्स्ट लेवल थी खुशी। और खुशी इतनी और थी कि बस मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अब तो पढ़ाई का बैच मिल गया, खुशी तो होगी। खैर ठीक, फिर मैं जो मेरा सेकंड स्लॉट था वो मैंने पॉलिटी का लगाया था, क्योंकि पॉलिटी तो मतलब मेरी सिक्स्थ क्लास की तो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मेरी 7th क्लास की मैं कल से स्टार्ट करूँगी। 6th की मेरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ना कुछ पार्ट्स में शायद डिवाइडेड है, इंडियन पॉलिटी वगैरह करके कुछ मैंने उनकी वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पर। तो मैं सोच रही हूँ उसी से मैं स्टार्ट करूँ। ये 6th 7th करके ना ऐसे मतलब बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन सा हो रहा है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस सा हो रहा है। तो मैं अगर उसी एक चीज़ को कंटिन्यू करके पढ़ूंगी और अपना एक ही सोर्स रखूंगी तो मुझे इजी वे में समझ भी आएगा और मैं अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में क्लियर भी कर पाऊंगी और वहाँ पे मुझे ज़्यादा अपना दिमाग भी नहीं दौड़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वो वीडियोस भी देखी थी और तो शायद मैं सोच रही हूँ कल से वो करूँगी। और आज का दिन तो बस ऐसा ही था, मतलब अच्छा गया, प्रोडक्टिव था पूरा। मैंने अच्छी तरीके से स्लॉट वगैरह लगाए। और जो मैं अपना डेली टारगेट रखती हूँ कि मुझे, एक तो मैं हिस्ट्री का रखती हूँ कि मुझे 1.5 घंटे का उसका स्लॉट लगाना है, पॉलिटी का भी मैं 1.5 घंटे के स्लॉट का टाइमिंग रखती हूँ। और जो मेरी चैलेंजिंग वाला उसमें है, उसमें भी मैं उसको 3rd स्लॉट में ही ऐड कर देती हूँ रिवीजन के लिए, और वो भी मेरा हो ही जाता है। वो तो मेरा टाइमर के अकॉर्डिंग है, मुझे जितना बीट करना होता है। देन उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं करंट अफेयर्स को भी इसमें अपने डेली शेड्यूल में ऐड करती हूँ, क्योंकि अब देखो 2028 को एग्ज़ाम को करना है, तो अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी होगी मेरे को। तो उसी के लिए मैं अब करंट अफेयर्स को भी अपनी डेली शेड्यूल में ऐड करूँगी। और गाइस, जब से मैंने वो डीमोटिवेटेड वाली वीडियो बनाई है तब से मैंने अपनी लाइफ में एक रूल को बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ ऐड किया है। वो ये है कि अपने टारगेट को मेहनत से और बिल्कुल अच्छी तरह लगन से और कंसिस्टेंसी से अगर आप उसको प्ले करोगे ना, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आ गया तो खैर नहीं, लेकिन आएगा, ठीक है। तो अगर मतलब आप ये सोचते हो ना कि भगवान जो चाहेगा वही होगा या हमारा लक है, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान भी ये बोलता है कि आप मेहनत करो, फल मैं दूंगा। यानी कि अगर आप पेड़ लगाओगे तो उस पे फल मैं खुद उगा दूंगा। अगर आप अमरूद का पेड़ उगाओगे तो उस पे अमरूद ही होएगा, और अगर आप सेब का पेड़ लगाओगे तो उस पे सेब ही उगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अमरूद लगाओगे तो उस पे सेब उगेगा, नहीं। आप मेहनत करो, सही गाइडेंस से करो और बिल्कुल सही डायरेक्शन में करो, तो आपको डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, मेन बात ये है कि आपका जो टारगेट है ना, वो आपका लाइफ में और आपके सक्सेस की जर्नी में सिर्फ 20% ही रोल प्ले करता है। 80% तो आपकी जो जर्नी है उसमें आपकी कंसिस्टेंसी, मेहनत, लगन और आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे पास मतलब अच्छा लैपटॉप नहीं है, या फिर अच्छा टैब नहीं है, या फिर अच्छी स्टडी टेबल नहीं है, तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। ये ना एक तरीके से रीजंस होते हैं कि पढ़ाई से पीछे भागने। देन उसके बाद मुझे थोड़ी ठंड लगने लगी थी, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लूमर चला लिया था और उसमें हाथ सेकते सेकते ही मैं अपने लेक्चर को मतलब पढ़ रही थी और उसी के बारे में थोड़ा देख रही थी और उसी के बारे में पढ़ाई कर रही थी। ब्लूमर चलाते चलाते पढ़ने का एक अलग ही फील है, वो मैंने आज देखा। मैंने मेरी पूरी विंटर्स निकल गए और मैंने फर्स्ट टाइम ब्लूमर को ऑन किया था, मतलब अपने रूम में। वैसे मैं लिटरली करती नहीं हूँ, क्योंकि ना थोड़ी सफोकेशन सी मेरे को फील होती है और करना भी नहीं चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब
रिस्की वे में होता है। उसके बाद जो मैंने ये स्टार्ट की है ना सीरीज़, इसके बाद जो मतलब मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगी वो मैं आंसर राइटिंग की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। अभी मैं आंसर राइटिंग के ऊपर वर्क कर रही हूँ और मतलब उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। देन मैं उस टाइम पे अपनी आंसर राइटिंग को करने की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करूँगी और उसमें दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर रही हूँ और टाइमर सेट करके कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वाली सीरीज़ अच्छी लगती हो तो आप मुझे एक डन का कमेंट करना और यस भी कमेंट करना अगर आप चाहते हो मेरी आंसर राइटिंग की वीडियोस और उस चैलेंज को स्टार्ट करने की लिए। और उस सीरीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टार्ट करूँगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।